दोस्तों आज 20 अक्टूबर 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। ये इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लाख में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 2 में इंटरेस्ट अर्न 19,682 करोड़ है, जो Q1 में ये 18,174 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 16,706 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17.8% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 8.29% बढ़ा है। Q2 में टोटल इनकम 22,958 करोड़ है, जो Q1 में ये 20,991 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 20,684 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 9% बढ़ा है। Q2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,577 करोड़ है, जो Q1 में 5,447 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में 6,073 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.3% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 20.7% बढ़ा है। Q2 में नेट प्रॉफिट 1,847 करोड़ 70 लाख है, जो Q1 में ये 1,558 करोड़ 46 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1,526 करोड़ 12 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% की बढ़त है और अगर हम लोग इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 18.56% बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है, वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। Q2 में अर्निंग पर शेयर ₹2.70 है, जो Q1 में ये ₹2.28 था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये ₹2.23 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर EPS में 21% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 18% बढ़ा है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज़ को देखते हैं। क्वार्टर 2 में ग्रॉस NPA 8.45% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 10.22% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 12.64% था। तो ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 419 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 177 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। Q2 में नेट NPA 2.64% है, जो Q1 में ये 3.31% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 4.61% था। तो नेट NPA ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 197 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 67 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। तो एसेट क्वालिटी में तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर लगातार सुधार हो रहा है। अगर हम लोग इस बैंक के प्रोविजंस को देखें तो क्वार्टर 2 में प्रोविजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2,816 करोड़ है, जो Q1 में ये 3,653 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 3,693 करोड़ था। तो प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 24% की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 23% कम हुआ है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए जो प्रोविज़न है उसमें भी लगातार कमी आई है, तो ये भी अच्छी ही बात है। क्वार्टर 2 में नेट इंटरेस्ट इनकम 8,305 करोड़ है, जो Q1 में ये 7,582 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 6,829 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21.6% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 9.5% बढ़ा है। Q2 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.15% है, जो Q1 में 3% था और प्रीवियस ईयर Q2 में ये 2.95% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर सुधार हुआ है। इस बैंक के कासा डिपॉजिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.42% का इंक्रीज हुआ है। इस बैंक का ग्रॉस एडवांसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21.92% बढ़ा है और इस बैंक का टोटल बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17.33% इंक्रीज हुआ है। तो मुझे इस बैंक का रिजल्ट अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।